बिछड़ा वो इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स पूरे शहर को वीरान कर गया। आज हम जिस शख्स को याद करने वाले हैं वो हमारे बीच में तो नहीं है, मगर उनकी मुस्कुराहट, उनकी अदाकारी, उनकी फिल्में, उनका जादुई अभिनय हमारे बीच अभी भी सांस लेता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धर्मेंद्र सिंह देओल साहब की, धर्मपाजी की। धर्मपाजी को बचपन से ही फिल्मी दुनिया में कुछ करना था। वो हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे, मगर उनके पिताजी को ये रास नहीं था, मगर उनकी माताजी उनके इस सपने का समर्थन करती थी। वो बचपन से ही अपनी माताजी से इस बात का जिक्र किया करते थे कि मैं एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा। वो बड़े हुए तो एक बार उनकी माताजी उनसे संवाद कर रही थी, उस बीच उन्होंने फिर से इस बात का जिक्र किया तो उनकी माँ ने कहा कि अगर तुम्हें एक्टिंग इतनी ही पसंद है तो फिर तुम किसी एक्टिंग कंपटीशन में भाग क्यों नहीं लेते। उनकी माँ का उनसे कहना उनके जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा था। धर्मपाजी ने ढूंढा और उस वक्त 1958 में हो रहे फिल्म फेयर टैलेंट हंट कंपटीशन में भाग ले लिया और वो उसमें सेलेक्ट भी हो गए। उसके बाद वो मुंबई चले आए और उनके संघर्ष का सिलसिला शुरू हो गया। वो एक छोटे से कमरे में पेइंग गेस्ट की तरह रहते थे और छोटे छोटे रोल्स करते थे और कई फिल्मी रोल्स के लिए लगातार लंबे लंबे वक्त तक इंतजार करते रहते थे। मगर इस संघर्ष का सिलसिला बहुत दिनों तक नहीं चला। उन्हें 1960 में उनकी पहली फिल्म मिली, हम भी तेरे दिल भी तेरा। उसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्में करी, मगर 1966 में आई फूल और पत्थर ने उन्हें बहुत ज्यादा मकबूलियत दी। उसके बाद से लोग उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में देखने लग गए। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर के नहीं देखा। उन्होंने इसके बाद आंखें करी, सीता और गीता जैसी फिल्म करी, फिर 1975 में अपने जीवन की सबसे बड़ी हिट फिल्म शोले करी, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। उसका हर एक कैरेक्टर आज भी लोगों की जुबान पर है। धर्मपाजी ने उसमें जो कैरेक्टर निभाया था वीरू का, वो आज भी लोगों की दोस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सच्ची दोस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने वो कैरेक्टर इतनी बखूबी निभाया था कि वो कैरेक्टर हमें फिल्म का महसूस ही नहीं होता है, वो हमारे बीच का कैरेक्टर महसूस होता है। इतने अच्छे अभिनय, इतने अच्छे कलाकार थे धर्मेंद्र पाजी। उसके बाद भी धर्मेंद्र पाजी लगातार काम करते रहे। धर्मेंद्र पाजी ने अपने जीवन में कभी भी ब्रेक नहीं लिया। उन्होंने लगातार हिट फिल्में दी। उन्होंने 2007 में लाइफ इन अ मेट्रो करी, जिसे बहुत ज्यादा सराहा गया। आज भी फिल्मी इंस्टीट्यूट्स में उस फिल्म को दिखाया जाता है एक्टिंग क्लासेस के लिए। उसके बाद उन्होंने यमला पगला दीवाना में फनी रोल किया। उसके बाद अभी हाल ही में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में काम किया, जिसमें उनका फनी कैरेक्टर पूरी फिल्म को एक साथ जोड़ करके रखता है। धर्मेंद्र पाजी की ये लगातार काम करने की धुन, ये लगातार संघर्ष करने की धुन हमें सिर्फ एक बात सिखाती है कि बड़े लोग अपने सपने को सच करने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और वो होता है हौसला। धर्मपाजी ने कभी भी शॉर्टकट अपनाने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। उनके घर में कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं था, उनकी फिल्मी दुनिया में कोई जान पहचान नहीं थी, मगर उसके बाद भी एक इतनी बड़ी जर्नी, एक इतनी बड़ी यात्रा फिल्मी करियर में तय करना और अपने आप को इतना बखूबी स्टैब्लिश करना, ये काबिले तारीफ है और ये उनके संघर्ष का ही नतीजा था। धर्मेंद्र पाजी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत हीरोज में से एक थे। उनके बारे में सदी के सबसे बड़े एक्टर दिलीप कुमार ने कहा था कि मेरी ऊपर वाले से सिर्फ इतनी शिकायत है कि उन्होंने मुझे धर्मेंद्र जितना खूबसूरत नहीं बनाया।